वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अली वालों के अलावा किसी को नहीं है। हाँ, ये आप समझ लें। बहुत लोग जो है वो अल्लाह की पनाह, क्या हो रहा है लोगों, समझो, अपना ईमान बचाओ, अकीदा बचाओ। 22 रजब को आपका विसाल हुआ। उसके बाद यजीद ने एक खत रवाना किया, क्योंकि यजीद को, चोर के दिल में तो चोर होता है ना, यजीद को यह खतरा था कि मौला हुसैन मेरी बैअत नहीं करेंगे, क्योंकि मालूम था यह है पक्का गुंडा, ये किरदार लेस आदमी, कैरेक्टर लेस आदमी, इसके पास कोई किरदार तो है नहीं। बांसुरी बजाता है, कनीजों का नाच देखता है, मुजरे सुनता है, बंदर का नाच देखता है। और जो सरजून है ना, सरजून, इस नाम को आप याद रखें, वो आगे काम आएगा। सरजून जो है वो यजीद का दोस्त है। सरजून ने यजीद की जितनी पोल खोली है उससे ज्यादा किसी ने यजीद की पोल नहीं खोली। ये हर अय्याशी में सरजून यजीद के साथ साथ रहता था। तारीख में अलबिदाया व निहाया वगैरह उठा करके पढ़े, और भी दीगर मुअर्रिखीन का रिकॉर्ड उठा करके पढ़े, सरजून ने बहुत सी बातों का इंकिशाफ किया है। सरजून का कहना यह है कि यजीद जो है वो लड़कों के साथ बदफैली भी करता था, और बल्कि यजीद का किरदार इतना घिनौना किरदार था, इतना गिरा हुआ किरदार था कि यजीद जब शहवत उसमें डूब जाता तो वो कुत्तों के साथ भी बदफैली किया करता था। ये यजीद का किरदार है, ये यजीद का कैरेक्टर है। वरना सरजून का वाला आप पढ़ लें उठा करके तारीख के अंदर, इतना बदतरीन आदमी बताओ, जो कुत्ते के साथ बदफेली करे, तुम उसके पीछे 2 रकअत नमाज पढ़ोगे जुमा की? अरे जब तुम जैसा नहीं पढ़ सकता, हम जैसा नहीं पढ़ सकता। यारो, हमारे यहाँ तो नमाज में इतनी एहतियात है, हमारी अवाम इतनी होशियार है, सुन्नी अवाम, अगर इमाम की उंगलियां भी मुसल्ले पे नहीं लगती तो वो मस्जिद छोड़ देते हैं। बोले हमारे इमाम साहब की उंगलियां नहीं लगती, और चूंकि वो 3 उंगलियां लगाना वाजिब है, तो है दाढ़ी मुंडा, दाढ़ी नहीं है चेहरे, लेकिन कहेगा कि नहीं मैं नहीं पढ़ता। यानी ये हालत है। जिस कौम की गैरत का हाल ये हो, जिस कौम की गैरत की कैफियत ये हो, उस कौम के आका हुसैन, वो जो कुत्ते से बदफेली करता हो और मौला हुसैन को मालूम है उसके हाथ में हाथ दे दे, उससे बयात कर ले, कैसे हो सकता है? उसने भेजा हुसैन को, कहो वलीद से कहा, वलीद जो मदीने का गवर्नर था, उससे कहा हुसैन को कहो, वलीद इब्ने उकबा, कि वो मेरी बैत करें। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से भी कहना, अब्दुल्ला इब्ने उमर से भी कहना, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर से भी कहना। ये 4 नाम उसने खास लिए, और उसके बाद कहा कि ये सबसे बैत लेना, बैत करे तो ठीक है। अब देखो उसका कहना, अगर ये बैत न करें इन्हें कत्ल कर देना, चारों को। ये चारों बड़े सहाबा की औलाद और खुद बड़े, मौला अली के बेटे इमाम हुसैन, हज़रत अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान, हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला, और हज़रत जुबैर इब्ने अव्वाम जो हुजूर के साड़ू हैं, उनके बेटे जनाबे जुबैर, जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। ये नाम उसने पेश किए। ये बयात करें तो ठीक, वरना इन्हें कत्ल कर देना। अब ये चीज जब वलीद के पास आई, वलीद ने खत पढ़ा, घबरा गया। मौला हुसैन को कत्ल करने की बात की इसने, तो उन्होंने मरवान को बुलाया। मरवान इब्ने हकम, ये मरवान वो शख्स है, मरवान वो इंसान है, बुखारी शरीफ की हदीस है। देखो यजीद के फेवर करने वालों में कैसे कैसे लोग हैं, मैं फिर हवाला दे रहा हूं, बुखारी शरीफ की हदीस है, और उसको नकल किया है इब्ने कसीर, अल्लामा इब्ने तैमिया के शागिर्द ने। अल्लामा इब्ने तैमिया वो बंदा है जिसने सबसे पहले मिंबर पे चढ़ करके अल्लाह की तौहीन की, इस तरह से कि जैसे मैं कुर्सी पे बैठता हूं तो मेरे वजन से कुर्सी चरचर करती है, वैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत भी अपनी कुर्सी पे बैठता है तो उसके वजन से उसकी कुर्सी चरचर करती है। जैसे मैं उतरता चढ़ता हूं, वो बिदती है इब्ने तैमिया। और वो औलिया अल्लाह को गाली देने वाला, वसीले का इनकार करने वाला, हुजूर अलैहि सलाम के मजार पे जाने को हराम लिखने वाला, सबसे पहले जिसने हराम लिखा वो इब्ने तैमिया, उसका शागिर्द है हाफिज इब्ने कसीर।
उसने अम्मा आयशा के हवाले से लिखा है, बुखारी शरीफ के हवाले से, कि अल्लाह अकबर, अम्मा आयशा कहती है कि जब मरवान अपने बाप की पीठ में था, यानी पैदा नहीं हुआ था, उसके बाप हकम पर अल्लाह के रसूल ने लानत की थी और उसके बाप को शहर बदर कर दिया था कि वो ताइफ में पड़ा रहे। और फिर जब हुजूर ने उस पे लानत की उसके बाप पे, तो उस लानत में मरवान भी शरीक हुआ। मरवान वो लानती है, उसको बुलाया वलीद ने, कहा देखिए खता है, कहां बुलाओ, हुसैन को बुलाओ। मौला हुसैन और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ये दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, सॉरी इब्ने उमर ने, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और मौला हुसैन बैठ करके बातें कर रहे थे, गुफ्तगू चल रही थी। उतने में कासिद आया, कहा मौला हुसैन आपको और इब्ने जुबैर आपको भी अमीर बुला रहे मदीने मुनव्वरा के। कहा अच्छा ठीक है तुम चलो हम आते हैं। दोनों बातें करने लगे। ऐसा लगता है ये वक्त तो अमीर के मिलने का नहीं है, हो सकता है कि हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया और यजीद बादशाह बन गया, तो उसी के लिए बुलाया जा रहा है। मौला हुसैन ने कहा कि मैं जाता हूं, क्योंकि कह जो दिया हूं ना कि आता हूं, मैं जाता हूं। इब्ने जुबैर ने कहा तुम जाओ, मैं तो यहां से सीधे अब मक्का ही जाऊंगा, मैं मदीने में रुकने वाला नहीं। वो फौरन वहां से मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गया। उस तरफ जल्दी के जल्दी ये उधर घर गए और 30 जवानों को साथ लिया। कहा कि देखो अगर मेरी आवाज ऊंची हो ना तो तुम लोग अंदर आ जाना, और जब तक मैं ना कहूं लड़ाई शुरू नहीं करना, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। जाने से ऐसा लगता है कितने ज़हीन थे मौला हुसैन, दूरअंदेशी किस कदर थी कि खत आया है इसके बारे में आपने महसूस कर लिया था। मौला हुसैन गए अंदर। वलीद ने कहा कि हज़रत अमीर माविया का इंतकाल हो गया, आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ी और मगफिरत की दुआ की और ताज़ियत फरमाई। इससे भी हज़रत अमीर माविया की बुलंदी जाहिर होती है। जिसकी दुआएं मगफिरत मौला हुसैन करते हों उनकी दुआ तो कभी रद्द हो नहीं सकती। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो काफिर होते माज़अल्लाह, या मुनाफिक होते, या वो माज़अल्लाह इस्लाम से हट गए होते, तो मौला हुसैन उनकी कभी भी मगफिरत की दुआ नहीं करते। हर किताब में लिखा है कि उन्होंने मगफिरत की दुआ की। कहा कि आप यजीद की बैत कर लें। आपने फरमाया इस तरह खुल कर, इस तरह से जो तुम बात कर रहे हो कि यजीद की बैत कर लो, मेरे जैसा आदमी जब बैत करेगा तो खुले मैदान में करेगा। इस तरह चुपके चुपके खामोशी से मुझ जैसे आदमी से बैत लेना यह मुनासिब नहीं है। एक काम करो, बाहर चलो, ऐलान करो और उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। तो वलीद ने कहा ए मौला आपने तो बात ठीक कही। वलीद ठीक ठाक आदमी था, आपने ठीक कही, बात ठीक है, आप जाएं, मैं जय वो सारी सूरत हाल यजीद को लिखता हूं, मामला मालूम करता हूं कि ऐसी बात आप कहते हैं। मरवान ने कहा वलीद इसे कत्ल कर, अगर तूने इसे जाने दिया तो दोबारा तू इस पर काबू नहीं पा सकेगा। मौला हुसैन रुक गए। अच्छा इब्ने ज़रक़ा तू मुझे कत्ल करेगा या ये करेंगे, तुम लोग मुझे कत्ल करोगे? खुदा की इज्जत की कसम, न तेरे अंदर हिम्मत है न इनमें। वलीद ने कहा हज़रत आप जाएं, अगर पूरी दुनिया की नेमत भी मुझे दे दी जाए और आपको कत्ल का हुक्म दिया जाए तो मैं पूरी दुनिया की नेमत ठुकरा दूं, लेकिन आपको कत्ल नहीं करूंगा। आपके पैर में कांटा चुभे ये हमें गवारा नहीं है, क्योंकि अभी चंद दिन ही तो गुजरे, हमने देखा है कि सहाबा ने आपको कंधे पे बिठाया है, सहाबा आपका एहतराम करते हैं। फिर मौला हुसैन वहां से निकले, घर आए और घर वालों को कहा हम लोगों को अब मदीना छोड़ देना है। जिस इम्तिहान की खबर अल्लाह के रसूल ने हमें दी थी वो दिन आ गए और हम लोगों को मदीना तैयबा छोड़ करके अब कहीं और जाना है। इसलिए तुम लोग तैयारी करो और इंतजार करो कि हम लोगों ने मदीने छोड़ देना है। यहां पर एक बात करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। जहां तक आपको ले जाना था हम वहां नहीं जा सके, जो है वो गुफ्तगू दरमियान में बहुत निकल गई और हम वहां तक नहीं पहुंच सके। इंशाल्लाह ये तसलसल कल जारी रहेगा। एक बात जो आखिर में कहना चाहता हूं वो ये है, लोग ये कहते हैं कि इमाम हुसैन ने ही बैत क्यों नहीं की, और भी सहाबा की औलादे थी उन्होंने तो बैत कर ली ना। हम कहते हैं 61 के बाद आप उठा करके देखें सियाह सित्ता, गसीलुल मलाइका के साहबजादे जनाबे अब्दुल्ला इब्ने हंजला गसीलुल मलाइका, वो फरमाते हज़रत गसीलुल मलाइका के साहबजादे अब्दुल्ला इब्ने हंजला गसीलुल मलाइका फरमाते कि हमने उस वक्त यजीद की बैत तोड़ दी और उस पर खुरूज किया
जब हमको ये खौफ हुआ कि अगर हमने यजीद के खिलाफ एहतजाज नहीं किया तो अल्लाह की तरफ से कहीं आग ना बरस पड़े, तो लोगों ने पैरों से जूते निकाल करके फेंके और कहा जैसे हम पैर से जूता निकाल के फेंक रहे हैं वैसे हम यजीद की बैत निकाल के फेंक रहे हैं। लोगों ने सर की टोपियां निकाल के फेंकी और कहा जैसे हम टोपियां फेंक रहे हैं वैसे यजीद की बैत फेंक रहे हैं। तो आप कहते हैं कि इमाम ने क्यों बैत नहीं की? यारो, गलत रास्ते जाकर के वापस पलट आना ये किसी दानिश्वर का शेवा नहीं होता, ये किसी दूरअंदेश का शेवा नहीं होता। जिस बात को बाद वालों ने 61 हिजरी के बाद महसूस किया, हुसैन ने उस बात को सन 60 हिजरी में महसूस कर लिया था। आप इतने दूरअंदेश थे, आपने मामला समझ लिया था। जो चीज इमाम हुसैन को समझ में आई अगर वो दूसरों को भी समझ में आती तो वो लोग उस वक्त बैत नहीं करते, और जब समझ में आ गया तो उन सब ने यजीद का बायकाट किया और यजीद के खिलाफ एहतजाज किया। कम लोगों को लेकर के इमाम हुसैन जो उठे हैं ना, उनसे लोगों ने बहुत रोशनी ली है कि बातिल के खिलाफ उठ करके खड़े होना ये हुसैन का तरीका है। इसीलिए गांधी जी हिंदुस्तान में जब बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ उठ करके खड़े हुए, चंद लोग उनके साथ थे, तो लोगों ने गांधी जी से कहा इतने कम लोगों को इतनी बड़ी हुकूमत से आप ले जाकर के टकराएंगे तो इतने कम लोगों को ले जाना अक्लमंदी नहीं। गांधी ने कहा था ये बात मैंने हुसैन से सीखी है, ये बात मैंने हुसैन से सीखी है। हुसैन वो है, आप हुसैन को ना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो